नमस्कार, मैं भीम कुमार। मैं ऐसे बिहार का रहने वाला हूं, लेकिन इस खास प्रोग्राम के लिए मैं अहमदाबाद से आया हूं। और मैं समय को ज़ाया ना करते हुए मैं पहले तो अपने होस्ट तिवारी जी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया। आप लोग महाभारत में देखे होंगे, जब श्री कृष्ण अर्जुन को उस टाइम गीता सुना रहे होते हैं तो उस पर हनुमान जी और श्री राम का ध्वज लहरा रहा था। तो वहाँ से मैंने कुछ लाइनें लिखी है कि अर्जुन तो एक बहाना था, अर्जुन तो एक बहाना था, गीता हनुमान को सुनाना था। कि अर्जुन तो एक बहाना था, गीता हनुमान को सुनाना था। जिस रथ पे स्वयं श्री राम का ध्वज लहराए, कैसे पांडव हार जाते, जहाँ कौरवों का अहंकार मिटाना था। और मेरी जो कविता है कि बेटी पढ़ो तुम। अभी क्या है कि एक पिता अपने बेटी को बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ो, तो उसके माइंड में, हम पूर्वांचल से, तो हमारे दिमाग में यही सेट रहता है कि पापा आप तो मेरी किसी सरकारी नौकरी या अच्छे पैकेज वाले लड़के साथ शादी करा दोगे, तो क्या पढ़ना है। बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं जिनके माथे में ये चल रहा है कि कमाने वाला लड़का है, वो भी ऐसा ही चाहता है कि मैं कमाऊँ तो ठीक है, वो मेरा घर गृहस्थी संभाले। तो पिता कहता है कि बेटी वो तो बात की बात है, बट जो पढ़ाई क्या ज़रूरी है तुम सुनो। तो मेरे मन में एक ऐसा ही ख्याल आया कि मैं बोलता हूँ बेटी पढ़ो तुम, हकीकत से हकीकत को देखो, हकीकत को हकीकत से देखो, झूठ से कब तक काम चलाओगी, हो रहा है अत्याचार तुम पर, अब तो मुंह खोलो, कब तक इन चार दीवारी में अपना जान गंवाओगी। तोड़ दो इन बेड़ियों को जो मर्यादा से जकड़े हो, तोड़ दो इन बेड़ियों को जो मर्यादा से जकड़े हो, दिखाओ अब विकराल रूप जो अब तक दबा के रखे हो। अब मान क्या अपमान क्या, जब तुम ही नहीं रह पाओगी, ऐसे जीवन का क्या करोगी जो रोज रोज मर रही हो। अरे करो लड़ाई, अरे करो लड़ाई, बची तो ठीक, नहीं तो एक बार में मर जाओगी। सपने दिखाएंगे तुम्हें चांद तक का, लोग सपने दिखाएंगे तुम्हें चांद तक का, सिर्फ सपनों में रह जाओगी। गौर फरमाइएगा कि सपने दिखाएंगे चांद तक का, सिर्फ सपनों में रह जाओगी। कहीं दहेज कहीं लफ्ज याद, कब तक तेजाब से टकराओगी। ऐसे जीवन का क्या करोगी, अरे ऐसे जीवन का क्या करोगी जो ढलते सूरज ही घर से बाहर नहीं निकल पाओगी। स्वतंत्र है ये देश तुम्हारा, स्वतंत्र है ये देश तुम्हारा, क्या स्वतंत्र तुम रह पाओगी। संविधान तुम्हें हक दिलाएगा, कि संविधान तुम्हें हक दिलाएगा, क्या तुम इस सिस्टम से लड़ पाओगी। बेटी यदि स्कूल नहीं जाओगी, खुद को कैसे बचाओगी। बेटी पढ़ो तुम, बेटी पढ़ो तुम। और मैंने कुछ लाइनें लिखी है कि अब जैसे हुआ एक बार कि एक कल्पना है, मेरा ब्रेकअप 6 साल पहले हो चुका है, जुदाई हुआ था, ब्रेकअप नहीं हुआ था। तो मैंने एक दोस्त का सुना कि यार मैं ऐसे ऐसे किया, वो बात ठीक है, वो मेरे को छोड़ी, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाके मेरे दुश्मनों से हाथ मिला ली, है ना, मेरे मतलब अपोजिट में जाकर उन्होंने तो लिखा कि बातें तो सिर्फ बातें थी, ऐसी कोई जिद नहीं थी। बातें तो सिर्फ बातें थी, ऐसी कोई जिद नहीं थी, बिन बताए चली गई ऐसी कोई रीत नहीं थी। सूर ताल संगीत गजल नज्म मानो सब बिखर गए, सूर ताल नज्म संगीत गजल मानो सब बिखर गए। तुम जाके मेरे दुश्मनों से हाथ मिला ली, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अभी मैंने एक लिखा है कि शादी का कार्ड, ऐसे ही ख्याल आ गया। तो वो बेकरार थी कि अब तो मेरा शादी हो रहा है, वो लड़के को पता रहता है, तो पहले से पता चल जाता है कि यार अब तो शादी होने वाली है उनकी। तो फ़ोन करती हैं, लगती हैं रोने कि ऐसा। तो बोलता है कि लड़का बोल रहा है कि बेचैन हो इतनी, आओ मुलाकात कर, बेचैन हो इतनी, आओ मुलाकात कर, नज़र से नज़र मिलाओ बात कर। मुझे पता है कि कल शादी है तुम्हारी, कि मुझे पता है कल शादी है तुम्हारी। यूँ अश्क बहाकर ये वक्त बर्बाद ना कर, कि तुम खुश रहो ये दुआ है मेरा, कि तुम खुश रहो ये दुआ है मेरा। मैं किसी और का हो ना पाऊँ, दे बद्दुआ मुझे बर्बाद कर। कि दे रही हो कार्ड शादी का, लिहाज करूँगा, फेरे के वक्त आऊँगा, समय का मोहताज कहूँगा। वो सातों वचन जब तुम्हें दिलाए जाएंगे, उस मासूम सा चेहरे का राज देखूँगा। कि कुछ समय तुम्हारे पास होंगे, कुछ सखियाँ तुम्हारे साथ होंगी, चर्चाएं तो ज़रूर होंगी मेरे तुम्हारे सामने, कि चर्चाएं तो ज़रूर होंगी मेरे तुम्हारे सामने। उस तुम्हारे चेहरे की वो मासूम सी मुस्कुराहट मैं देखूँगा। अब आए हैं शादी में तोहफे तो ज़रूर लाएंगे, अब आए हैं शादी में तोहफे तो ज़रूर लाएंगे। खेल गई मेरे दिल से खिलौने तो नहीं लाएंगे। वहम में डाल के
वहम में डाल के जो पसंद करके आई थी हम दोनों की शादी के लिए, वही ना तोहफे लाएंगे। और ये तोहफे क्यों ना दूं तुझे, आखिर इस तोहफे का मैं क्या करूँगा। ये तोहफे क्यों ना दूं तुझे, आखिर इस तोहफे का क्या करूँगा। अब मेरी जान की शादी है, मैं उसका दी है कार्ड, उसका लिहाज करूँगा। कि एक लाइन है कि था कि एक टाइम में जब स्ट्रगल टाइम में होते हैं तो प्यार तो कोई तो किसी का प्यार कोई लेके चला ही जाता है। तब मैं लिखा था कि संघर्ष से भरा ये जीवन था, संघर्ष से भरा ये जीवन था, परिवर्तन संसार का नियम था। मेरा हालात उस टाइम ना अच्छा था, तजुर्बों में उम्र कुछ कच्चा था, मेरी जान प्यार मगर वो सच्चा था। और मैं चलता हूँ एक देशभक्ति कि आजकल क्या है ना कि थिएटर में लोग जाते हैं, लेकिन जब ये अपना राष्ट्रीय गान शुरू होता है तो कुछ लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। तो हमारे लिए सबसे शर्मनाक की बात है। तब मैं लिखा था कि देख उस लाल को, कि देख उस लाल को जो -40 में ग्लेशियर पर सीना तान खड़ा है, और तुम हर मौसम का मज़ा लेने वाले ना जाने किस वहम में पड़ा है, और सिर्फ 52 सेकंड तुमसे खड़ा रहा नहीं जाता, वो कैसे कई रात खड़ा रह जाता है। अभी एक चल रहा है अखंड भारत, उसके ऊपर है कुछ लाइनें कि हम उस मिट्टी के लाल हैं, हम उस मिट्टी के लाल हैं जिसमें ना जाने कितना लहू समाया है, और तुम कह रहे हो खंडित कर देंगे, तो करो ना, आओ अब अखंड भारत का बिगुल बजाया है। धन्यवाद।